मुझे क्यों निकाला कि फिर से गूंज नवाज शरीफ साहब की लंदन में प्रेस कॉन्फ्रेंस और अदलिया को खासकर चीफ जस्टिस को खुली धमकी। हुकूमत किसी सूरत भी चीफ जस्टिस को मानने को तैयार नहीं है। दूसरी जानिब इमरान खान के केस और सरगर्मियां जो थी वो अचानक से खामोशी उनमें क्यों आई। कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है और इमरान खान के हौसला अफजा बयानात भी सामने आ रहे हैं। तारीख की बदतरीन महंगाई 20 लोगों की जान जहां पे ले गई, वहीं पे नून लीग की मकबूलियत को भी ये महंगाई निगल गई। आज हम इन पहलुओं के ऊपर आपसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं गोरखधंधा अबरार कुरैशी। आपसे महातूब हूं। साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ साहब ने आज लंदन में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और काफ़ी अरसे के बाद वो नमोदार हुए। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस से कबल वो चंद दिनों के लिए लंदन के जो इलाका है स्कॉटिश कम्युनिटी जहाँ रहती है स्कॉटलैंड में गए हुए थे, वहाँ से वापस आए और चंद मखसूस सहाफ़ियों को सिर्फ बुलाया, उन्होंने उनसे सवालात किए। गिने चुने सवालात थे और नवाज शरीफ साहब ने अपने ख़यालात का इजहार किया। उनकी ये बात फिर से हमें बोलते हुए कहते हुए वो नज़र आए कि मुझे क्यों निकाला। ये जुमला उन्होंने बड़े अच्छे मौके पे कहा जब उन्होंने कहा कि ये जो बेंच है इसके अंदर वही 2 जजेज़ हैं जिन्होंने मुझे सज़ा सुनाई थी, मेरे ख़िलाफ़ फ़ैसला सुनाया था और इस सूरत मेरे तहफ़्फ़ुज़ात हैं और मैं इन जजों को किसी सूरत नहीं मानता और ना ही मैं इस बेंच को मानता हूँ। चीफ़ जस्टिस को भी उन्होंने खुली धमकी दी और उमर अता बंदयाल के हवाले से उन्होंने ये कहा लंदन में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए। नवाज शरीफ साहब का कहना था कि चीफ़ जस्टिस अभी जो फ़ैसला करने जा रहे हैं इससे बचें। ये फ़ैसला जो है ये बड़ा मुश्किल पाकिस्तान के लिए साबित होगा इलेक्शन करवाने के हवाले से, क्योंकि अगर चीफ जस्टिस ने ये फ़ैसला कर दिया और इस फ़ैसले से ना बचे तो मुल्क के अंदर जो डॉलर है उसकी जो कीमत है 500 रुपये हो जाएगी। ये उन्होंने एक मंतक बयान की। इसका मतलब ये हुआ कि मियाँ साहब ये जो डॉलर है इसको आपने संभाल के रखा हुआ है, नून लीग की हुकूमत ने संभाला है और इसका मतलब ये भी हुआ कि अगर अदलिया आइन और कानून के ऊपर अमल दरामद करेगी तो महंगाई ज़्यादा हो जाएगी, इलेक्शन हो जाएंगे तो मुल्क का नुकसान होगा। फिर वो ये भी कहते हैं कि मुल्क में डॉलर की कीमत का जो फ़ैसला है, ये जो सारी चीज़ें हैं ये इलेक्शन के साथ जुड़ी हैं और ऐसे हालात में इलेक्शन नहीं होने चाहिए, महंगाई मज़ीद बढ़ जाएगी और 20 लोग जो चले गए जिनकी जान ज़ाया हुई, किसी की माँ, किसी की बेटी, किसी की बहन, किसी की वो बीवी थी, उसके ऊपर मियाँ साहब ने पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कोई ज़िक्र नहीं किया। और नवाज शरीफ साहब का ये भी कहना था कि एक शख्स जो इमरान खान है उसकी खातिर सारे फैसले किए जा रहे हैं और अल्लाह ऐसे फैसलों से मुल्क को, कौम को बचाए। कौम ऐद कर ले कि हमने ऐसे फैसले नहीं होने देने। हर शख्स कह रहा है नवाज शरीफ के साथ माजी के अंदर चंद साल पहले जो थी वो ज़्यादती हुई थी और बेटे से तनख्वाह न लेने के ऊपर मुझे बाहर निकाला गया था। नवाज शरीफ साहब ने ये भी कहा कि इस बेंच में तो 2 जज वो हैं जिन्होंने मेरे खिलाफ फैसला सुनाया था। जब बेंच ही कबूल नहीं तो हम फैसले कैसे कबूल कर सकते हैं। और नवाज शरीफ ने यह भी कहा कि चीफ जस्टिस के आंसू अगर अल्लाह के खौफ से निकले हैं तो फिर तो अच्छी बात है। पाकिस्तान के साथ बड़े अरसे से मजाक हो रहा है। और फिर एक मरतबा उन्होंने एक मिसाल दी कि जनरल बाजवा और शौकत सदीकी की बातों पर आज खुद नोटिस तो बनता है। उन्होंने कहा कि जो कुछ जनरल बाजवा कह रहे हैं उसके ऊपर भी तो आज खुद नोटिस होना चाहिए कि किस किस ने उनके साथ और उनकी हुकूमत के साथ जो है वो खिलवाड़ किए। बात चीज़ें उनकी ठीक हैं कि उस वक्त की अदलिया ने जैसे कैसे वो मामलात किए थे, अगर वो ठीक होते तो मियाँ नवाज शरीफ साहब को जेल में होना चाहिए था। ज़ाहिर है वो ठीक नहीं थे जिसकी वजह से ये लंदन में है। नो डाउट के पाकिस्तानी सियासतदान जो हैं वो करप्शन करते हैं, लेकिन इनकी करप्शन अगर साबित है तो फिर वो कौन है जो इनको लंदन भेज देता है। और अगर ये लंदन में ना बैठे होते, ना प्रेस कॉन्फ्रेंस करते, ना आपके फैसलों से खिलाफ करते, अगर ये करप्ट थे जेल में रखते, सज़ा देते, वहीं पे सारी ज़िंदगी रहती, तो आप ही अदलिया के फ़ैसले जो हैं कभी सज़ा देना, कभी बाहर निकाल के बेच देना, ये वो फ़ैसले हैं जो मौक़े फ़राहम करते हैं नवाज शरीफ साहब समेत बाकी लोगों को कि वो आपके ऊपर तनकीद करें। और उन्होंने कहा कि साकिब निसार और दीगर रिटायर्ड जजेस बताएं कि मुझे क्यों निकाला था। वो आज फिर से ये पूछ रहे हैं। लेकिन मियाँ साहब अगर वोट को इज़्ज़त देने का बयानिया आप जारी रखते, अगर आप ये कहते रहते कि मुझे क्यों निकाला था, ये मुझे क्यों निकाला का जुमला कभी भी मजाक ना बनता और आपको शायद पाकिस्तान के अवाम बड़ी हद तक मज़ीद इससे भी ज़्यादा सराहते। बतौर सहाफ़ी और बतौर इंसान और मुसलमान होते हुए किसी भी पाकिस्तान के सियासतदान के साथ नाइंसाफ़ी नहीं होनी चाहिए। लेकिन आप लोगों के साथ अगर नाइंसाफ़ी हुई तो फिर आप लोगों ने जब उनकी बैत की तो आपका बयानिया दफन हो गया। आज आप लोगों को मुश्किलात दरपेश आ रही हैं और आपकी मकबूलियत जो थी उसको सारी महंगाई जो थी वो निगल गई। हुकूमत फिर जो है वो किसी सूरत भी
चीफ जस्टिस को मानने को तैयार नहीं है और जो वज़ीर कानून है तारड़ साहब, नज़ीर तारड़ साहब, वो ये कह रहे हैं कि ये बहुत बड़ा आइनी मसला पैदा हो गया है। मुस्लिम लीग नून के दीगर रहनुमाओं समेत उनका कहना है कि चीफ जस्टिस अकेले कोई फ़ैसला नहीं कर सकते। चीफ जस्टिस अकेले किसी फ़ैसले को जो किया गया तो हम उसको किसी सूरत नहीं माना जाएगा। ये चीफ जस्टिस या हमारी ज़ात का मसला नहीं है, फिर किस चीज़ का मसला है? मसला तो आइन का है। वो चाहे चीफ जस्टिस करें या आप खुद से आइन के ऊपर अमल दरामद करवाएं और इलेक्शन की तरफ आगे बढ़ें तो मसाइल तो सारे ख़त्म हो जाएंगे और आप लोग ये माने कि अवाम के अंदर आपकी मकबूलियत ख़त्म हो चुकी, मुल्क के अंदर महंगाई हुई। आपकी सबसे बड़ी गलती कि इमरान खान को इक़्तिदार से निकालना मुश्किल वक्त था। मियाँ साहब तो आप खुद कह रहे थे कि किसी सूरत इक़्तिदार में नहीं जाना चाहिए, लेकिन आसिफ अली ज़रदारी साहब ने आपको फंसाया इसके अंदर। अब आप निकल कोई नहीं पा रहे। पीपल्स पार्टी को इस सारे अमल में से कोई बड़ा नुकसान नहीं हो रहा। उनके लिए टाइम काफ़ी पड़ा है। बिलावल भुट्टो यंग हैं, उनका फ्यूचर है। मसला आप लोगों के लिए पैदा हुआ है। तो अगर आप इमरान खान को फारग ना करते, आज ना तो महंगाई होनी थी मुल्क के अंदर, उस वक्त कोविड था तब भी मुल्क के माशी हालात अच्छे थे। आज आप देख लीजिए कि लोगों को खाने को नहीं मिल रहा, महंगाई हो चुकी। इसकी वजह से अवाम के अंदर आपका बयानिया कोई नहीं बिक रहा, जिसके बायस आपको दुश्वारियाँ हैं, आपको मुश्किलात हैं। तो आप अपनी ही बोई हुई फसल को काट रहे हैं, तो इसमें किसी का कोई दोष नहीं है। ये इमरान खान की अपनी पॉपुलैरिटी है। उनके खिलाफ जो महाज खोले गए, जिस अदारे ने जो कुछ किया, उनको उल्टा उसके अंदर फिजराई मिली। फिर आप देखें कि इमरान खान के जो बयानात हैं बड़े मुस्बत आ रहे हैं, फिर उनके केसों के हवाले से कोई चीज़ नहीं हो रही, नई FIR नहीं काटी जा रही। अचानक से जो सरगर्मियाँ हैं वो खामोशी आ गई। आखिर इसके अंदर भी तो कोई पर्दादारी होगी। हाँ, क्यों चूँकि ग्रैंड अलायंस बनाने की बात हो रही है, अदलिया ने स्टांस ले लिया है। इमरान खान सिर्फ यही चाहते हैं कि मुल्क के अंदर इलेक्शन करवाएं। हाँ, मैं मज़ाकरात करने के लिए भी तैयार हूँ। हाँ, मैं चीफ जस्टिस को हल्फ देने के लिए भी तैयार हूँ। वो ये समझते हैं कि जो हुकूमत है अगर इंतखाबात करवा दे, अदलिया उसकी गारंटी ले, इस्टेब्लिशमेंट उसमें अपना रोल प्ले करे, तो मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए। इस हवाले से इमरान खान ने कहा कि जमहूरियत के लिए तहरीक इंसाफ आखिरी हद तक जाएगी और वकला की तहरीक में पूरी कौम उनके साथ होगी और मजबूत पाकिस्तान के लिए मजबूत फ़ौज इंतहाई ज़रूरी है और कौमी इदारे और उनकी मजबूती हमारी अवालीन तरजीह है। नो डाउट मेरे खुद कबीले से लोग पाक फ़ौज के अंदर रहे, पाक फ़ौज है तो ये मुल्क के अवाम का तहफ़्फ़ुज़ है, मुल्क का तहफ़्फ़ुज़ है। अगर फ़ौज मजबूत नहीं है तो ये सीधी सादी बात है कि उसका नुकसान सबके ऊपर पड़ता है और फौज की खिदमात जो हैं उससे कोई इनकार ही नहीं कर सकता। लेकिन ये जो चंद बड़े हैं और चंद लोग जो हैं जो पॉलिटिकली इंटरफेरेंस करते हैं उसके अंदर और अपनी मर्जी से फैसले करवाना चाहते हैं, सहाफ़ियों समेत तमाम इदारों को कंट्रोल करना चाहते हैं, वो अपनी डोमेन के अंदर रह के काम करें। तो फौज से कौन मोहब्बत नहीं करता? आज भी करते थे, कल भी करते थे और आइंदा भी करते रहेंगे। तो मसला जो है वो वहीं पे अटका है कि हर बंदे को, हर इदारे को अपनी डोमेन में रह के काम करना चाहिए, ना कि एक ओहदा हासिल करने के लिए दूसरों की बातों को जो कि गलत हो उनको मानना चाहिए। फिर अचानक जो इमरान खान की खबरें माइनस होगी मीडिया से, और पिछले 2-4 दिनों से भी आप देख रहे होंगे कि इमरान खान जो टीवी के ऊपर अक्सर होते थे अब बिल्कुल गायब नज़र आते हैं। वरना हुकूमत पिछले 2 हफ्तों से किसी न किसी केस में इमरान खान के वारंट गिरफ्तारी निकाल देती थी, उनको गिरफ्तार करने की बात होती थी, बिजली चोरी का मुकदमा भी दर्ज करना था, फिर जो केसेस थे तोशा खाना और चीज़ें डिस्कस होती थी। ताहम उनकी बेटी के हवाले से केस के ऊपर भी बहस मुबासा हो रहा है और चीज़ें भी हो रही हैं। लेकिन ये जो ग्रैंड अलायंस बनेगा इसमें किस नौइयत के नकाद होंगे और क्या इमरान खान जो ग्रैंड अलायंस बनाने की कोशिश की जा रही है उसके लिए राज़ी भी हुए हैं या नहीं, इसके ऊपर हफ्ते को या इतवार के रोज़ में आपको मुफस्सल चीज़ बताऊँगा। और फिर इस ग्रैंड अलायंस के अंदर कौन कौन शामिल होगा, इसकी ज़िम्मेदारी कौन लेगा, इलेक्शन के हवाले से ही मेन फैसला किया जाएगा। क्या इस्टेब्लिशमेंट ने भी लचक खा लिया या लचक खाएंगे, या किस हद तक ये चीज़ें आगे बढ़ेंगी, या किस को इदराक हो गया है कि अजहर जो मशवानी थे उनको भी छोड़ दिया गया, बाकी कारकुनों की भी आहिस्ता आहिस्ता रिहाई हो रही है। इस मुल्क के अंदर जो अनारकी है उसको देखना पड़ेगा। और ग्रैंड अलायंस जो है एक बड़ा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है जो अगले दिनों में आगे बढ़ेगा और इसको इम्प्लीमेंट करवाने की कोशिश की जाएगी। फिर जो सोमवार को अदालतें फिर से खुलेंगी उसमें किस नौइयत के फैसले आएंगे ये भी बरोज़ इतवार आपको अपडेट करेंगे। तारीख की बदतरीन जो महंगाई थी वो नून लीग की जो मकबूलियत थी रही सही उसको भी उसने निगल लिया। और तारीख की बदतरीन महंगाई के साथ जितने सर्वे किए जा रहे हैं उनके नताइज नून लीग के ख़िलाफ़ आ रहे हैं और नवाज शरीफ
के बगैर नून लीग को कोई भी हैसियत नहीं है और नून लीग के वर्कर सपोर्टर भी नवाज शरीफ साहब की वापसी के लिए कह रहे हैं, लेकिन ताहाल जो नवाज शरीफ साहब हैं वो लंदन में हैं, वो पाकिस्तान वापस कोई नहीं जा रहे। 20 औरतें, मर्द, बुजुर्ग और जो लोग थे टोटल मिला के उनकी जान चली गई आटा लेने, खुराक लेने और ज़कात लेने के उसूल के लिए। ये एक बहुत बड़ा लम्हा फ़िक्रिया है, लेकिन इसके ऊपर हमारा मीडिया भी उस तरह से आवाज़ नहीं उठा रहा, खामोशी है। हमारे सियासतदान खासकर हुकूमत उसके ऊपर कोई तवज्जो नहीं दे रही। लगता है ऐसे है कि जब इन लोगों के अपने मफादात होते हैं तो इनको अपनी जानें ज़्यादा अजीज़ होती हैं। जब ये जेलों में होते हैं तो वहाँ इनको सहूलियात चाहिए होती हैं। जब ये इक़्तिदार में आते हैं तो ये आम आदमी जो है उसकी आवाज़ को छोड़ देते हैं, इन्हें उनकी कोई फ़िक्र नहीं रहती। लेकिन जो महंगाई होगी, इस तरह के हालात होंगे और ऐसे हालात में अगर कोई इनकलाब के लिए, इदारों की इस्लाहात के लिए, हकीकी आज़ादी लेने के लिए, मुल्क में इलेक्शन करवाने के लिए निकलेगा तो इमरान खान हो या उनकी जगह कोई भी हो, उसको कोई लंबी चौड़ी कैंपेन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये खुद ही उनके साथ शामिल हो जाएंगे और लोगों की नफ़रत रोज़ ब रोज़ बढ़ेगी। अब देखते हैं कि ग्रैंड अलायंस कब बनता है, उसके नुकात क्या हैं, उसमें इमरान खान साहब का किरदार क्या होगा, उसमें सहाफ़ियों से लेके, वकला से लेके, जजेस से लेके, इस्टेब्लिशमेंट के लोगों से लेके, तमाम सियासी जमातों की नुमाइंदगी से लेके कौन कौन शामिल होता है और उसका आगाज़ कब होता है और उसके लिए कौन मानता है और क्या नुकात उसमें लिखे जाएंगे। अपना ख्याल रखिएगा, अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। फिर अगले एपिसोड में दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़। आप देख रहे हैं गोरखधंधा अब्रार कुरैशी के साथ।